आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन डाला और प्रभु ने मुझे बड़े अद्भुत तरीके से उसका अर्थ समझाया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वचन आप सबों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये वचन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और यदि आपके पास बाइबल है, बहुत छोटा सा वीडियो है ये, कोई लंबा वीडियो नहीं है, आप इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटी सी बात है। मैं आपके सामने, अगर आपके पास बाइबल हो तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। और वैसे ये वर्ड आपके स्क्रीन पर भी है। मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं, जॉन 5:41, यूहन्ना का 5वां अध्याय और उसका 41वां वचन। यहां लिखा है, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। आप सभी जानते हैं यीशु मसीह जो जीवन इस पृथ्वी पर जीकर गया है, वो जीवन हमारी ज्योति है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने इस वचन को पढ़ा है। इन हिम वॉज लाइफ एंड हिज लाइफ इज अ लाइट ऑफ मैन। उसमें जीवन है और वो जीवन हमारी ज्योति है। बचपन से हम अंधकार में जिंदगी जीते आ रहे हैं। हम जानते ही नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमारे डिसीजंस टोटली हमारी खुशी के लिए थे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। अब यहां लिखा गया है यूहन्ना के अंदर कि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 1 अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि उसका जीवन हमारी ज्योति है। क्यों उसकी जिंदगी हमारे लिए ज्योति है? क्योंकि हम अंधकार में जिंदगी जीते आए हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं तो हमें वहां से पता चलता है कि एक्चुअली हमारे जिंदगी जीने के तरीके गलत हैं और यीशु जो जी रहा है वो परफेक्ट लाइफ है। आज एक और ज्योति जो उसकी जिंदगी से निकलकर हम तक पहुंच रही है, वो है यीशु मसीह कहते हैं, मुझे इंसान से कोई ऑनर, कोई इज्जत नहीं चाहिए। मैं अपने लाइफ में इस चीज से बहुत मैंने स्ट्रगल किया है। अब प्रभु मुझे इस पे विक्ट्री दे रहे हैं और मैं जानता हूं आप भी इस चीज से बड़े लड़ते होंगे। और वो चीज है, जब भी कोई हमारे लिए कुछ बोलता है या लिखता है या कमेंट्स में कुछ कहता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जब हमें हमारे लिए कोई कुछ कहता है तो हम सोचते हैं कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। एक सिंपल क्वेश्चन आप सब अपने आप से पूछिए, जब आपके नाम से कोई चुगली मारता है कि आपने ऐसा किया, या आपके ऊपर कोई पीठ पीछे आप पे ब्लेम लगा रहा है कि आप ऐसे हो, या कोई आपकी आलोचना कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कभी आपने सोचा है हम कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम अपने लिए कुछ नेगेटिव सुनते हैं? तो आप जानते हैं ऐसा क्यों है हमारे साथ? क्योंकि हम इंसान की इज्जत चाहते हैं। हम ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कोई हमारे लिए गलत कहे और गलत सोचे। हमारी इमेज हमेशा लोगों में अच्छी बनी रहे। और मैं आपको सच कहता हूं, ये एक गुलामी है जो आपको हमेशा एक एक्टिंग भरी लाइफ जीने के लिए आपको हमेशा एक प्रेशराइज आप फील करते हैं कि आप हमेशा बस लोगों की नजर में एक अच्छे इंसान बने रहना चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं, आप क्यों लोगों से आदर चाहते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है, वो बहुत ऑनर चाहते हैं। इवन आजकल मसीहत के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं, वो भले ही सेवकाई करते हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड उनकी खुशी इस बात में नहीं है कि यीशु का नाम ऊंचा हो, लेकिन इस बात से है कि लोग उन्हें जान रहे हैं। आज यहां पर लिखा गया है, यीशु कहते हैं, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। मेरे भाइयों और बहनों, लोगों का मन कभी भी बदल जाता है। आज जो लोग आपके साथ में हैं, कल वो आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं। आज जो लोग आपकी इज्जत करते हैं, कल शायद ये आपके बैक में कुछ और भी बोल सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि जब मैंने
देखा अपनी आंखों से कि जो लोग मेरे साथ थे, कभी कभी वो लोग बुराई करते थे, फिर कभी कभी वो ये लोग हमारे पक्ष में भी बात करते थे, फिर कभी बुराई भी करते थे। मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहें कि कोई आपकी इज्जत करे, पर आप एक चीज जान लें कि आपकी इज्जत, आपका ऑनर परमेश्वर की तरफ से आना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तब होता है जब आप उसकी खुशी के लिए जीते हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं जिसका जिक्र बाइबल में है, और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। आप सभी जानते हैं कि पौलुस एक ट्रैवलर प्रीचर था। जगह जगह जाकर वो प्रभु का प्रचार करता था, उसके वचन का। एक दिन ऐसा हुआ कि पौल कहां जा रहा था, उसकी बोट टूट गई, जिस नाव में था वो टूट गई, और पौलुस तैरते 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 एक किनारे पर पहुंचा। जैसे वो उस किनारे पर पहुंचा तो वहां के लोगों ने पौलुस को ठहराया एक जगह पर, और वहां पर बहुत ठंडी थी। पौल ऑलरेडी बहुत गीला होकर निकला था समुद्र से। तो उन्होंने क्या किया, पौलुस ने कुछ लकड़ियां ली, उसको जलाया, और जैसे उसने आग लगाई, लकड़ियों में से एक सांप निकला और उसने पौलुस के हाथ को जकड़ लिया। अब वहां पर खड़े हुए लोग ये सोच रहे थे कि पौल एक पापी व्यक्ति है, समुद्र से बच निकला है, पर अब सांप ने इसको पकड़ा है, न्याय इसको छोड़ नहीं रहा, और सब लोग उसे गुनहगार समझ रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब उन्होंने पहले वो ऐसा सोच रहे थे कि या तो ये मर जाएगा या बेहोश होकर गिर जाएगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, तब वही लोग कहते हैं ये तो कोई खुदा है, ये कोई देवता है। लोगों के ओपिनियंस कभी भी बदल जाएंगे। आज जो लोग आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं, कल ये आपको बुरा कहने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। आप क्यों लोगों के कमेंट्स को आपने अपनी जिंदगी का आधार बना के रखा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहूंगा, बिल्कुल इस बात पे ध्यान न दीजिए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपका हस्बैंड आपके बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट्स देता है, आपकी वाइफ आपके लिए क्या कहती है, आपके चर्च के लोग आपके लिए क्या कहते हैं। अपना माइंड एक जगह सेट कीजिए कि आप जिंदगी कैसे जी रहे हैं। क्या आपकी जीवन से परमेश्वर को आदर मिल रहा है? कहीं क्या ऐसा है कि आप किसी से मिल रहे हैं और आपसे मिलने के बाद वो लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसको हम जानते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी बुरी बातें थी, पर आज ये कितना बदल चुका है, ये यीशु मसीह ने इसकी जिंदगी में किया है। परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए। हमें अपने आप में आदर की भूख नहीं रखनी चाहिए। अपने माइंड को सेट कीजिए इस बात पर, जब यीशु मसीह यरदन नदी पे आए तो आप जानते हैं उन्हें क्या कहा गया। उसे पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। आगे चल के देखिए, यीशु मसीह को लोगों ने दुष्ट आत्मा कहा, पेटू कहा, पियक्कड़ कहा, पता नहीं क्या क्या नाम दिए, लेकिन यीशु कभी डिस्टर्ब नहीं हुए थे, क्योंकि वो जानते थे यरदन पे उनके पिता ने उन्हें क्या कहा है, वो उसका प्रिय पुत्र है। ये मत देखिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये देखिए कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है और सोचता है। होने दीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर इन बंधनों को तोड़े और आपको इंसान के ओपिनियन से बिल्कुल फ्री कर दे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं क्यों डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि आप ये देखते हो कि आपको पहले जितनी इज्जत मिलती थी उतनी आज नहीं मिल रही। लोग जितना पहले आपके बारे में बात करते थे, अब आपके लिए उल्टा बात करते हैं, और ये चीजें सोच सोच के आप कई बार डिप्रेस हो जाते हो। इन बातों से निकलिए और हमेशा परमेश्वर की खुशी के लिए जिंदा रहिए और उसके पीछे चलिए। और मैं आपको सच कहता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो खुद ब खुद लोगों का फेवर आपकी जिंदगी में आता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इन बंधनों में न रहिए। प्रभु से कहिए कि वो आपको इस बंधनों से बाहर निकाले और आपका एक फोकस बने कि आप परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, वो क्या बोलता है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। प्रभु आपके साथ है। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से कलाम के द्वारा आपने कुछ सीखा और लर्न किया होगा। प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।